सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। दोस्तों, कभी सोचा है क्या होता है जब एक इंसान सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रतीक बन जाता है, और जब वही प्रतीक एक दिन अपने ही देश के लोगों के बीच विवाद का नया नाम बन जाता है? हां दोस्तों, यह कहानी है शाहरुख खान की। और इस बार बात किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस सिग्नल की है जो कथित तौर पर ऊपर से आया है। एक बार फिर लौट कर आओ। जी हां दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या नरेंद्र मोदी ने सच में शाहरुख खान को दोबारा कमबैक करने को कहा, या यह सब एक सिनेमैटिक रणनीति है? आज हम इस पूरे मुद्दे के अंदर जाकर बात करेंगे, बिना फिल्टर, बिना मास्क के। एक समय था जब एसआरके हर महीने सुर्खियों में होते थे। विज्ञापनों से लेकर अवार्ड्स तक, इंटरव्यू से लेकर फिल्म सेट तक, शाहरुख खान ही ट्रेंड में रहते थे। फिर एक समय आया जब सब कुछ बदल गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हुए और लोगों ने कह दिया एसआरके का समय खत्म। लेकिन दोस्त, असली किंग वही होता है जो अपनी हार को भी वापसी का कारण बना दे। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पठान, जवान, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तीन अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। लेकिन दुनिया को एक ही जवाब, मैं अभी जिंदा हूं। और वहीं से कहानी दोबारा शुरू हुई। और अब जब उसका नया प्रोजेक्ट किंग घोषित हुआ तो कहानी और भी दिलचस्प बन गई। अब सुनो दोस्तों, यहां से कहानी मोड़ लेती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि एसआरके की वापसी को एक साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है, वो भी ऊपर से। सोशल मीडिया पर चर्चा यह है कि एक निजी बैठक हुई थी जहां मोदी जी ने कथित तौर पर कहा, किंग वापस आओ, देश को मनोरंजन और एकता दोनों चाहिए। अब यह सच है या राजनीतिक पीआर, यह किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन लोग कह रहे हैं एसआरके वापस आ गया, मतलब माहौल बदलने वाला है। राजनीति और सिनेमा का मेल भारत में नया नहीं है। राजनीति हमेशा से बॉलीवुड के पीछे छिपी रही है, और इस बार एसआरके का किंग प्रोजेक्ट लगता है कुछ बड़ा देने वाला है। याद है दोस्त, जब आर्यन खान का केस हुआ था, पूरा देश बट गया था। कुछ लोग कह रहे थे यह उदाहरण सेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित एसआरके के खिलाफ है, सबसे ज्यादा सुरक्षित। और कहा जा रहा है कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित काम किया, चुप रहो और काम करो। और जब वह किंग के पोस्टर के साथ वापस आया तो उसकी आंखों में वही पुरानी आंख थी, लगन, गुस्सा और रवैया जो सिर्फ एक सुपरस्टार के पास होता है। अब लोग बोल रहे हैं यह सिर्फ फिल्म नहीं, यह बदला है। अब यहां एक और परत है। सार्वजनिक रूप से दोनों अलग विचारधारा के लगते हैं, लेकिन निजी तौर पर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मोदी जी ने पहले भी एसआरके को पठान की सफलता पर बधाई दी थी, और एसआरके ने भी कहा था मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। तो क्या यह सब एक संकेत था? क्या किंग फिल्म एक प्रतीकात्मक इशारा है बॉलीवुड और राजनीति के बीच एक नए समझौते का? अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं हालिया दिनों में जो किंग का लॉन्च टाइमिंग है वह मोदी कैंपेन के चरण के साथ मेल खाता है। यह बताया जा रहा है कि यह संयोग नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध सहयोग हो सकता है। मनोरंजन उद्योग कभी तटस्थ नहीं होती, और जब एसआरके जैसे सितारे कदम बढ़ाते हैं तो समान भाव से राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। टीजर आया तो जनता सबसे ज्यादा पागल हो गई। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित। राजा वापस आ गया, अब दुनिया बदल जाएगी। कुछ ने लिखा मोदी और एसआरके दोनों कमबैक कर रहे हैं, अब भारत का सिनेमैटिक राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा रील्स, हर जगह बस एक ही बात, एसआरके बैक विद फायर। कुछ फैंस ने तो एसआरके को आधुनिक योद्धा कह दिया। उनके लिए यह फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक बयान है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब जानबूझकर बनाया गया है? देखो, हर बड़ी फिल्म के पीछे एक विवाद होता ही है, पर इस बार बात कुछ अलग है, क्योंकि यहां विवाद फिल्म का नहीं बल्कि एसआरके और सिस्टम के बीच के रिश्तों का है। कुछ लोग कह रहे हैं एसआरके ने राजनीतिक कहानी को स्मार्टली संभाल लिया है, न खुलकर विरोध, न अंधा समर्थन, सिर्फ काम और प्रदर्शन। और मोदी जी के कथित एक बार फिर लौट कर आओ के बाद जनता की कल्पना में एक नई कहानी बन गई, द किंग एंड द लीडर, एक ही फ्रेम में।
फिल्म के पोस्टर में एक लाइन लिखी गई है, राजा अगर आया तो सबको दुनिया पलट समान देगा। भाव से देख रहे हैं। यह उत्तर लाइन सिर्फ प्रदेश में सिनेमैटिक मुसलमान नहीं लगती। सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा संदेश है। सुरक्षित है। शक्ति अगर वापस हिंदू आ रही सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। एसआरके का किंग प्रोजेक्ट कथित तौर पर एक डार्क रिवेंज ड्रामा है, लेकिन असली संदेश और भी गहरा है, स्वाभिमान, पहचान और मुक्ति। लोग कह रहे हैं एसआरके अपने जख्मों को कहानी बना रहा है, और मोदी के कथित बयान ने उस कहानी को एक राष्ट्रीय भावना बना दिया। मीडिया चैनलों ने अपने अपने संस्करण बनाए। किसी ने कहा एसआरके और मोदी एक ही फ्रेम में नहीं आ सकते, तो किसी ने कहा यही भारत का नया चेहरा है, सिनेमा और राजनीति एक साथ। एक एंकर ने कहा एसआरके देश की सॉफ्ट पावर है, और जब मोदी जैसे नेता उससे आने को कहें तो इसका मतलब मनोरंजन और शासन एक ही पेज पर आ गए हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर लिखा गया, अब राजनीति में भी हीरो एसआरके और स्क्रीन पर भी एसआरके। विवाद अपने चरम पर था, लेकिन एसआरके ने एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। बस एक मुस्कान और एक लाइन, सी यू सून, द किंग इज कमिंग। हर गली, हर सिनेमा हॉल एसआरके के पोस्टर लगने लगे। सबको बच्चे से बूढ़े तक समान कह भाव रहे से थे, देख रहे हैं। किंग उत्तर आने प्रदेश वाला में है। मुसलमान सबसे और ज्यादा जब सुरक्षित ट्रेलर है। जारी हुआ तो सबसे बैकग्राउंड ज्यादा में वो सुरक्षित डायलॉग है। गूंज अगर रहा हिंदू था, सुरक्षित है तो वह भी एक सुरक्षित बार है। मेरे लिए लौट कर आओ। सबने समझा यह डायलॉग मोदी वाला संदर्भ है, और वहीं से विवाद वायरल हो गया। एक तरफ भावना, दूसरी तरफ राजनीति, लेकिन बीच में एक ही बात समान थी, एसआरके ने फिर से देश को एकजुट महसूस कराया। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि मोदी ने एसआरके को बुलाया या नहीं। सवाल यह है कि क्यों हर पीढ़ी में एक किंग जरूर उठता है जो लोगों को याद दिलाता है भावना राजनीति से बड़ी होती है। शाहरुख खान सिर्फ अभिनेता नहीं, वो एक प्रतिबिंब है भारत के जुनून, संघर्ष और सपने का। और अगर सच में कोई ऊपर से संकेत आया भी हो तो शायद यह समय का संकेत है कि सिनेमा और राजनीति दोनों एक ही उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए। जब किंग रिलीज होगी तो यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक आंदोलन लगेगी। और चाहे मोदी जी बोलें या ना बोलें, जनता पहले ही कह चुकी है, राजा अगर आया तो दुनिया पलट देगा। तो दोस्तों, अब आप बताओ, सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ है, सबसे ज्यादा सुरक्षित फिल्म है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित। कमेंट करो अपना ईमानदार विचार। और अगर तुम भी मानते हो कि एसआरके सिर्फ अभिनेता नहीं, एक भावना है, तो लिखो कमेंट में, राजा वापस आ गया।